जब चंद्रशेखर आजाद स्थापित नेता के सामने सीना तान के खड़ा है और पूरी सरकार से लड़ रहा है। 2 लाख वोटों से आप जीतोगे, ये हमारी मेहनत पे कौन लड़ रहा है और कौन लड़ेगा और बीच में कौन किस खेमे में शामिल हो जाए किसी को भी नहीं पता। सब लोग जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद एक ऐसी आवाज है जो किसी भी कीमत पे ना झुकेगी, ना बिकेगी, ना रुकेगी। अगर गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद न रहे तो जड़ गिराने का एक कोशिश करके जाएगा। जब हमारे जैसे व्यक्ति पे गोली चलने में किसी ने एक आवाज नहीं उठाई पार्लियामेंट में या किसी भी असेंबली में, तो जो कमजोर वर्गों पे इतने जुर्म जाती होते हैं उनकी आवाज कौन उठाएगा। चंद्रशेखर आजाद नगीना से मुंह मोड़ने वाला नहीं है, मेरी बात को आप याद रखना। मिट्टी का कर्ज इस तरह चुकाऊंगा जिस तरह माँ के दूध का कर्ज चुकाया जाता है, मेरी बात को आप लोग याद रखना। अखिलेश जी ने पीडीए का नारा दिया है, क्या किसी आज तक किसी दलित के यहाँ शोषण होने पे आज तक गए हो तो उसका नाम मुझे बता दो। तो ये केतली हम मोदी जी से छीन के लाए कि ना वो उन पे केतली होगी, ना वो चाय बना के और चाय पिला के लोगों को देश को बेचने का काम कर रहे हैं। देश बचाने के लिए हमने उनसे पहले केतली छीन ली, अब उनसे सियासी ताकत भी छीन ले। मदद जरूर करो जिससे इस लड़ाई में हमारी ताकत बढ़े। और मेरी माएँ तो मुझे लग रहा है पहले से लेकर बैठे हैं पैसे, उनका मैं धन्यवाद करूंगा। इस लड़ाई में मदद करो जिससे कि मैं हर पटल पे उनके खिलाफ मजबूती से लड़ सकूं और इस आवाज को मजबूत कर सकूं। है जग में वही सूरमा जो अपनी राह बनाता है, कोई पद चिन्हों पर चलता है, कोई अपने चिन्ह बनाता है। नमस्कार, मैं शैलेंद्र और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, देश की राजनीति में एक अलग नाम, चंद्रशेखर आजाद। अभी आप केतली के साथ चल रहे हो, केतली से एक नोट एक वोट की बात कर रहे हैं। क्या लगता है पूंजीवादी या ये बड़े बड़े कॉर्पोरेटों के सामने ये केतली काम करेगी? जब चंद्रशेखर आजाद स्थापित नेताओं के सामने सीना तान के खड़ा है और पूरी सरकार से लड़ रहा है, हर जुर्म जाति का जवाब दे रहा है, चाहे एनआरसी का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, महिला पहलवानों का मामला हो, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, पुलिस का भर्ती का मामला हो, या देश भर में 2 अप्रैल 2018 का मामला हो, कोई भी जुल्म अत्याचार हो या सरकार द्वारा कोई भी ऐसा कानून बना के गरीबों को और कमजोर करने का प्रयास किया गया, संविधान कमजोर करने का प्रयास। जब चंद्रशेखर आजाद खड़ा है तो केतली भी मजबूत होगी, केतली भी टिकेगी और ये टिकाऊ केतली है। और ये केतली हम मोदी जी से छीन के लाए कि ना वो उन पे केतली होगी, ना वो चाय बना के और चाय पिला के लोगों को देश को बेचने का काम करेंगे। तो देश बचाने के लिए हमने उनसे पहले केतली छीन ली, अब उनसे सियासी ताकत भी छीन लेंगे। जब उन पर सियासी ताकत नहीं रहेगी तो गरीबों पर जो जुल्म हो रहा है वो जुल्म होना भी बंद हो जाएगा। पूरा विपक्ष एक साथ एक नारा दिया गया था, संविधान बचाओ। संविधान बचा रहे हैं कि पार्टियां बचा रहे हैं? अपना धन, कारोबार, पार्टियां और साधन संसाधन बचा रहे हैं। कौन लड़ रहा है और कौन लड़ेगा और बीच में कौन किस खेमे में शामिल हो जाए किसी को भी नहीं पता। सब लोग जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद एक ऐसी आवाज है जो किसी भी कीमत पे ना झुकेगी, ना बिकेगी, ना रुकेगी। और जो देश बचाने की बात करते हैं, जो संविधान बचाने की बात करते हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि फिर उनके एजेंडे में वो लोग क्यों नहीं जो लोग इस देश की लड़ाई सड़कों पे भी लड़ रहे हैं और जेलों में भी लड़ रहे हैं और सीना तान के जो है मुकाबला कर रहे हैं। मैं किसी को बुरा नहीं कहता, मगर मेरा काम है अपनी मेहनत करना और मेहनत से जो है अपने रास्ते खोलना। मैं किस्मत पे नहीं, मैं कर्म पे भरोसा करता हूँ और मेरा मानना है आज नहीं तो कल आजाद समाज पार्टी बड़ी पार्टी बनेगी, उसके एमपी एमएलए भी जीतेंगे, उसके विधायक भी जीतेंगे, उसको वो सरकारों में भी शामिल होगी और वो पॉलिसी बना के लोगों के जो लोगों का भला करने का काम भी जो है उत्तर प्रदेश में और देश के कई सूबों में करेगी। सामाजिक न्याय की बात करने वाली राजनीतिक पार्टियां क्या अब परिवारवाद की ढाल बन चुकी हैं? अब ये तो आप उनके देखो, ऐसा है किसी के बारे में जानना हो तो उसके जो है कार्यों को जो है ना पैमाना बनाना पड़ेगा। तो आप देख लो कौन सी पार्टी क्या काम कर रही है और वो परिवार वो सामाजिक न्याय का काम कर रही है, परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है, या जो भी कुछ कर रही है वो जनता के सामने। देखो भाई शैलेंद्र सिंह, जनता बहुत महान है, जनता सब जानती है। जनता ने बहुत लोगों को तानाशाही करने पर उखाड़ दिया, बहुत कमजोर लोगों को बहुत ताकतवर बना दिया। हमने जेपी आंदोलन का समय भी देखा, हमने मंडल का समय भी देखा, हमने जो है राम मंदिर लहर भी देखी, हमने कोरोना काल भी देखा और हमने इस देश में जो भी मोदी काल चल रहा है वो भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से सारे सरकारी साधनों को
सारे सरकारी उपकरणों को बेच के प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, जिससे कि दलित पिछड़ों को मिलने वाला आरक्षण पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सके। जब सिस्टम में हमारे लोग नहीं होंगे तो अगर हमारे लिए कोई कानून भी होगा तो उसका लाभ भी हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए ऐसा लगता है कि मोदी जी ने ठान लिया है कि हमें ना इनको जिंदे जीते जी न्याय देना है, ना मरने के बाद न्याय देना है, तो हमें अपनी रक्षा सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। और बाबा साहब हथियार के तौर पे हमें वोट देके गए, इस वोट से हम अपनी हजारों साल की गुलामी को चंद घंटों में खत्म कर सकते हैं। मैं आपको फिर ये कहूंगा, जैसा आपने कहा पिछड़े अति पिछड़े की बात आपने की, यहाँ बहुत कम दल ऐसे हैं जिन्होंने भाजपा का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कभी सहयोग नहीं किया, ऐसे बहुत कम दल हैं। अगर कोई बिल्कुल नीट एंड क्लीन है जिसने कभी भारतीय जनता पार्टी विचार का न सहयोग किया, न प्रत्यक्ष न अप्रत्यक्ष, वो आजाद समाज पार्टी काशीराम है, भीम आर्मी है, जिन्होंने हमेशा उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो लोगों के अपने अपने मकसद हैं, अपने अपने समस्याएं हैं और वो इस हिसाब से काम कर रहे हैं। जिसने जो भी फैसला लिया बहुत सोच समझ के लिया होगा। हमने फैसला लिया था कि देश बचाने के लिए हम इंडिया अलायंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हमने उनसे कहा भी कि हमें एक सीट पे लड़ना है, इसलिए लड़ना भी इसलिए कि हमें भरोसा है कि जब हमारे जैसे व्यक्ति पे गोली चलने में किसी ने एक आवाज नहीं उठाई पार्लियामेंट में या किसी भी असेंबली में, तो जो कमजोर वर्गों पे इतने जुर्म जाती होते हैं उनकी आवाज कौन उठाएगा? आप बताओ अपने मन से। अखिलेश जी ने पीडीए का नारा दिया है, क्या किसी आज तक किसी दलित के यहाँ शोषण होने पे आज तक गए हो तो उसका नाम मुझे बता दो। तो फिर आपका ये पीडीए किस तरह का पीडीए है? नगीना सीट पे लोगों की निगाह है, इसलिए भी है कि नगीना वो सीट है जहां से चुने हुए एमपी ने प्रमोशन रिजर्वेशन का बिल पार्लियामेंट में फाड़ दिया था और वो पीडीए वालों के ही एमपी थे। और अब कोई भी काम अपने नेताओं के इशारे के बगैर नहीं होता है। दल का नेता उसका इशारा ही मानकर बहुत कुछ होता है। तो कोशिश तो बहुत की जा रही है ये दिखाने की कि हम लोगों में बदलाव हो गया है, लेकिन बदलाव कितना हुआ है ये तो उनका आचरण, उनके कर्म ही बताएंगे। हम लोग तो लंबे समय से इस वकालत में लगे हुए हैं कि पिछड़ों, दलितों, अति पिछड़ों, मुसलमानों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों जिनमें जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी और जो शेड्यूल कास्ट की जाति आती हैं, दलित, आदिवासी, उनका सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक विकास होगा तभी सामाजिक और आर्थिक विकास हो पाएगा। क्योंकि शिक्षा ही वो सैनिक का दूध है जो पिएगा और दहाड़ेगा। बिना शिक्षा के आप दो दुश्मन में फर्क नहीं कर सकते, आप तरक्की कैसे करोगे? और लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। जागरूक होते तो शायद उनको पता होता कि भारतीय संविधान में ने उनको कितना हिस्सा दिया है। और माननीय काशीराम साहब भी कहेंगे इसकी इतनी संख्या वाली, उसकी इतनी हिस्सेदारी, फिर भी वो एक टिकट के लिए अन्य दलों के गुलाम बन के अपने समाज का वोट जो है उनको दिलाने काम करते हैं और वो अपने समाज के लिए काम भी नहीं कर पाते। हमें तो अच्छा है कि हम पे अपना दल है, हमने कुर्बानी देने के लिए कोशिश की कि सब लोग मिलकर भारत को बचा लें, संविधान को बचा लें। लेकिन ऐसा लगता है, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, कि आज लड़ाई दल बचाने की है, ना कि संविधान बचाएगी। ऐसा बहुत सारी पार्टियों के कर्मों से लगता है। चंद्रशेखर आजाद की लड़ाई किससे है? खुद से, क्योंकि ये जगाने की लड़ाई है। बाबा साहब अम्बेडकर से पहले ज्योतिबा फूले, छत्रपति शिवाजी महाराज ने आप लोगों को जगाया। उनके जाने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने, माननीय दीनदयाल वाल्मीकि ने, संत रामप्रिय प्रजापति ने, बाबू शिवराम चौरसिया ने, महामरा राम वर्मा ने, चौधरी महाराज सिंह भारती ने, कुमाराम आर्या ने, चौधरी चरण सिंह जी ने और माननीय काशीराम साहब ने, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने, जननायक कपूरी ठाकुर ने, तमाम हमारे महापुरुषों ने लोगों को जगाया। ना किसी को लाठी दी, ना तलवार दी, और कलम की ताकत का और संविधान आने के बाद कानून की ताकत का और संविधान की ताकत का एहसास कराया। जिन जिन लोगों में जागृति आई उनकी जिंदगी में बदलाव हुआ। जिन तक जागृति नहीं पहुंची उनको जगाने का काम हम लोग कर रहे हैं और हमारा विश्वास है एक दिन हम इस जगाने की लड़ाई में कामयाब हो जाएंगे। आपके चैनल के सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं। उन दर्शकों में जो भी बहुजन आंदोलन से जुड़े हुए लोग हों, बहुजन आंदोलन में आस्था विश्वास रखते हों, मैं उनसे मदद की अपील भी करूंगा कि उनके जितने भी दोस्त साथी रिश्तेदार नगीना लोकसभा में रहते हैं या वो खुद भी समय निकाल के प्रचार करने आएंगे और लोगों को जगाने में मदद कराएंगे तो मुझे इसका काफी फायदा होगा
इसलिए कोई मीडिया हमारा बहुत प्रचार नहीं करेगी, इसलिए अपने मीडिया, अपने बहुजन मीडिया के साथ से कहूंगा कि वो हमारी मदद कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय विज्ञान, जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय भीम। धन्यवाद। दर्शन तो हो गया मैं